रात के लगभग 12:30 बजे थे। देवपुर गांव की पुरानी सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। सड़क के दोनों ओर पीपल और बरगद के पेड़ ऐसे खड़े थे मानो किसी रहस्य की रक्षा कर रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, वो ठंड जो हड्डियों में उतर जाए और कानों में बस हवा की सिसकियां सुनाई दें। राघव, एक 30 साल का युवक, अपनी बाइक पर उसी सड़क से गुजर रहा था। वो शहर से अपने गांव लौट रहा था। पीछे से आती ट्रक की हेडलाइट्स के बीच उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। रास्ता उसे बहुत बार पता था, लेकिन आज उस सड़क पर कुछ अलग महसूस हो रहा था। आज इतनी सन्नाटी रात में इस रास्ते से निकलना सही नहीं, उसकी माँ ने शाम को ही कहा था, लेकिन उसे घर पहुंचना जरूरी था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सड़क पर चारों तरफ कोहरा गहराने लगा। बाइक की लाइट भी अब धुंध को चीर नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसे सड़क के किनारे कुछ लाल सा दिखा, जैसे कोई लाल कपड़ा झिलमिला रहा हो। राघव ने ब्रेक लगाई। बाइक रुकते ही उसने देखा, सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए और चेहरा नीचे झुका हुआ। हवा उसके बालों को झुला रही थी और उसके पैरों के पास मिट्टी पर कोई परछाई नहीं थी। राघव ने धीरे से कहा, माँ जी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं। औरत बस धीरे धीरे सिर उठाने लगी। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, राघव का दिल दहल गया। चेहरा इंसान का था, पर आंखें पूरी तरह काली थीं। उसकी पुतलियां गायब थीं, होंठ नीले पड़े थे और उसके चेहरे पर जैसे कोई पुराना जलने का निशान था। राघव चीखा, कौन हो तुम? और तेजी से बाइक स्टार्ट की, मगर बाइक ने जवाब नहीं दिया। बार बार किक मारने के बाद भी इंजन जैसे जाम हो गया था। वो औरत अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, बल्कि वो हवा में फिसलती चली आ रही थी, जैसे कोई धुआं आकार लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। राघव के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने खुद से बुदबुदाया, यह सपना नहीं हो सकता, पर उसके शब्द खुद उसके कानों में खोखले लग रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंजने लगी। अचानक उसका मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर बिना किसी कॉल या मैसेज के एक नोटिफिकेशन दिखाई दी, तुम भी नहीं बच पाओगे। राघव का दिल मानो रुक गया। उसने डर के मारे मोबाइल हाथ से गिरा दिया। मोबाइल जमीन पर गिरते ही स्क्रीन झिलमिलाने लगी और अपने आप बंद हो गई। राघव की नजर सामने उठी और अब वो औरत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे और चेहरे से एक ठंडी नफरत टपक रही थी। उसने बहुत धीमी लेकिन सिहरन भरी आवाज में कहा, क्यों मारा तुम लोगों ने मुझे? राघव के होंठ कांपने लगे। उसकी आवाज टूटती हुई निकली, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही एक झटके में वो औरत गायब हो गई। उसके सामने बस कोहरा बचा था और दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। राघव ने डरते हुए अपनी बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ा। उसने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर घुमाया और पूरी स्पीड से सड़क पर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया हो। सांस अटक गई। डर से कांपते हुए उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और उसके रग रग में खून जम गया। वो लाल साड़ी वाली औरत अब उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। उसका चेहरा अब और पास था और उसकी काली खाली आंखें सीधे आईने में उसे देख रही थीं। राघव की बाइक पूरी स्पीड से उस सुनसान सड़क को चीरती चली जा रही थी। हवा के तेज झोंके उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, लेकिन उसके रोंगटे किसी ठंड से नहीं बल्कि डर से खड़े थे। उसने एक बार फिर पीछे देखने की हिम्मत की। बाइक के पीछे कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, पर दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। शायद भ्रम था, उसने खुद से कहा, मगर उसके मन में अब भी एक बेचैनी थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। करीब 10 मिनट बाद वो गांव के पहले मोड़ पर पहुंचा। वहां पुराना मंदिर था जिसके सामने पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे हमेशा एक छोटा दीपक जलता था। बचपन से उसने उसे कभी बुझते नहीं देखा था, मगर आज उस रात वह दीपक बुझा हुआ था। यह देखकर राघव को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अनहोनी उसकी ओर बढ़ रही हो। घर पहुंचते ही माँ दरवाजे पर खड़ी मिल गईं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राघव, तू ठीक तो है ना? राघव ने बाइक रोकते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, बस रास्ते में थोड़ा डर गया था। माँ ने माथे पर हाथ रखकर कहा, कहाँ था ना? उस रास्ते से मत जाना, उस रास्ते पर लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखती है। राघव का दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ, ये कैसी चुड़ैल? माँ ने तुरंत दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोली, 20 साल पहले इसी गाँव की सीमा पर एक औरत रहती थी। सविता नाम था उसका। बहुत सुंदर थी वो और हमेशा लाल साड़ी में रहती थी। जब वो रास्ते से गुजरती थी
पूरा गांव देखता रह जाता था। लेकिन एक रात उसके पति और कुछ गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। राघव हैरान रह गया। क्यों? उसने पूछा। माँ की आंखों में डर उतर आया। लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो तंत्र मंत्र करती है और गांव के बच्चों की मौत का कारण वही है। मगर सच्चाई कुछ और थी। वो औरत गर्भवती थी और उसने गांव के मुखिया का सबसे बड़ा राक्षस का अन्याय का जान लिया था। मुखिया ने डर के मारे लोगों को भड़काया और भीड़ ने उसे बिना कुछ सोचे जला दिया। मरते वक्त उसने चीखते हुए कहा था, मैं लौटूंगी और हर उस घर से एक जान लूंगी जिसने मेरी चीख नहीं सुनी। राघव की सांसें थम गईं। उसकी आंखों के सामने फिर वही रात घूम गई। वही लाल साड़ी वाली औरत, वही ठंडी आवाज। क्यों मारा तुम लोगों ने मुझे? तो क्या वो सच में वापस आई? उसने डरते हुए पूछा। माँ ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, लोग कहते हैं हर 5 साल में अमावस की रात वो उसी सड़क पर दिखती है, लाल साड़ी में, खुले बालों के साथ। जिससे भी वो दिखती है उसकी मौत अगले 7 दिनों में पक्की होती है। राघव के हाथ कांपने लगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वो उसी औरत का शिकार बन गया था? पूरी रात वो बेचैन रहा। घर के हर कोने से जैसे कोई उसे देख रहा हो। खिड़की पर चलती हवा की आवाज, दीवारों पर पड़ती परछाइयां, सब उसे डराने लगी। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो गांव के बुजुर्ग पंडित कालूराम से मिलेगा। वो एकमात्र व्यक्ति था जो तंत्र मंत्र और आत्माओं के बारे में जानता था। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें गांव के ऊपर पड़ीं, राघव पंडित कालूराम के घर पहुंचा। वो घर गांव के बिल्कुल किनारे था। टूटी दीवारें, सूखा नीम का पेड़ और चारों ओर धूप गंधक की तीखी गंध। जैसे ही पंडित ने उसे देखा, उनकी आंखें फैल गईं। रात में तू उस सड़क से आया था ना? राघव चौंक गया। आपको कैसे पता? पंडित ने गंभीर आवाज में कहा। तेरे पीछे वो आई थी, मैंने देखा था। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन? उसने डरते हुए पूछा। पंडित ने गहरी सांस ली। लाल साड़ी वाली सविता। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पंडित बोले, अब उसके श्राप से बचने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को शांति देना। लेकिन वो आसानी से शांत नहीं होगी, उसे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। पंडित ने धीरे धीरे कहा, जिसने उसे जलाया था उनके घरों की आत्माएं भी अब भटक रही हैं। तुझे उस जगह जाना होगा जहां उसे मारा गया था। जंगल के पास पुराना कुआं, वहीं उसकी राख है। अगर तू उसकी आत्मा को वहां से मुक्त कर सके तो शायद बच सके। राघव के मन में तूफान मच गया। पर मैं अकेला कैसे जाऊं? पंडित ने गहरी नजर से उसे देखा। वो तुझसे कुछ चाहती है, तभी उसने तुझे चुना है। शायद तेरा रिश्ता उस रात के लोगों से है। ये सुनकर राघव के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे याद आया, उसके दादा भी उस रात वहां थे जब सविता को जलाया गया था। रात हुई, आसमान पर काले बादल थे और चांद कहीं छिप गया था। राघव ने हाथ में लालटेन ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट माहौल को और भयानक बना रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसकी नजर मिट्टी के नीचे से किसी चमकती चीज पर पड़ी। उसने झुककर देखा, लाल चूड़ियां। उसने उन्हें उठाया ही था कि अचानक पीछे से तेज हवा का झोंका चला और एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। क्यों लौटे हो? राघव का दिल थम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर दर्द की लकीरें। आंसू उसकी जली हुई गालों पर बह रहे थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे दादा ने मुझे मारा था, अब वक्त है कि कोई मेरी सच्चाई सुने। राघव घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। वो औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, सच्चाई बताने की कीमत होती है, क्या तू उसे चुकाने को तैयार है? राघव ने सिर झुका लिया। हाँ। अचानक आसपास की हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं। कुएं से लाल धुआं उठने लगा, जैसे आग किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। धुआं राघव को घेरने लगा। उसकी आंखें जलने लगीं और अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया।